गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम संसाधन भूगोल में वन संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और इसमें आज हम बात करेंगे वनों से जो हमें विभिन्न आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं उनके बारे में। तो अगर हम वनों को देखें तो वनों का आर्थिक महत्व और उपयोग जो है वो बहुत अधिक है। मानव सभ्यता के आदिकाल से वन जो है वो मानव के जीवन के आधार रहे हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते रहे हैं। वनों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं वह जीवों से वनों से वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं और वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनसे भी मानव की भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो वनों से जो लाभ प्राप्त होते हैं पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से लाभ हैं। इसमें अगर हम पहला देखें तो सभी जीवों के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि वृक्ष जो होते हैं, वन जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और मनुष्य के लिए जो श्वसन गैस है, जो प्राणवायु गैस है ऑक्सीजन, वो हमें प्रदान करते हैं। वनों की उपस्थिति से ही पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, वन वायु प्रदूषण के नियंत्रक होते हैं। वनों से ही पारिस्थितिकी संतुलन बना हुआ है। ठीक है, जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला भी है, उसके लिए भी वनों के मौजूदगी होना आवश्यक है, क्योंकि जो शाकाहारी जीव होते हैं वो जो वनस्पति है, वन है, वृक्ष है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो उत्पादक होते हैं। उसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना भोजन जो है वो वृक्षों से ही प्राप्त करते हैं। कि शाकाहारी जीव जो है वो उन वनस्पति को खाते हैं, फिर मांसाहारी जीव जो है वो उन शाकाहारी जीवों को खाते हैं और सर्वाहारी जीव जो है वो वनस्पति और जीवों दोनों को खाते हैं। ठीक है, और फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इन वनस्पति और जीवों के जो मृत भाग जो होते हैं, मृत शरीर जो होते हैं, उनको वो खाते हैं। तो इस प्रकार जो ये खाद्य श्रृंखला है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, वो बनाए रखने के लिए वनों की उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही वन जो है वो पर्यावरण को साफ करने का भी कार्य करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं, उसको कम करते हैं। वन जो है, वन मेघों को रोककर वर्षा कराते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जिन भागों में वनों का विस्तार अधिक होता है वहां तुलनात्मक रूप से वर्षा जो है वो अधिक होती है। और तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, क्योंकि जहां पर वनस्पति अधिक होगी वहां पर तापमान जो है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि तापमान निर्धारित नियमित सीमाओं के अंतर्गत रहता है, नियंत्रित रहता है। वनों की जड़ें जो है वो मिट्टी को बांधकर मिट्टी कटाव और मृदा अपरदन को रोकती है, वन बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि सभी वृक्ष जो होते हैं, कुछ वृक्षों की जड़ें छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती है, कुछ की फैली हुई रहती है। तो वनों की या वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, अपने में धरातल के नीचे जो मिट्टी है उसको बांध कर रखती हैं। ठीक है, और जब पानी का तीव्र बहाव आता है तो वो उसको कटने नहीं देती है। ठीक है, और जबकि विपरीत भागों में जहां पर वृक्षों की कमी होती है वहां पर जब पानी तीव्र बहाव के साथ बहता है तो वहां पर जो मिट्टी है उसको वृक्षों की कमी होती है, वृक्ष नहीं होते हैं उसको बांधने के लिए, तो वहां पर मिट्टी का कटाव जो है, अब नाली का अपरदन वो अधिक होता है। जबकि जिन क्षेत्रों में वनों का विस्तार होता है वहां पर वो पानी के बहाव को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और इस प्रकार वो मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं और साथ ही बाढ़ की को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखें तो वन जो है वो जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास है। हमें पता है सभी प्रकार के जो जंगली जीव हैं वो वनों में ही निवास करते हैं, अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है, वनों से मिलने वाला जो मुख्य उत्पाद है वो है लकड़ी। इसके साथ ही ईंधन, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि उद्योग, कागज लुगदी उद्योग, दिया सिलाई यानी कि माचिस माचिस उद्योग वन आधारित उद्योग है। साथ ही नकली रेशम, तारपिन, वार्निश आदि उद्योगों के लिए भी कच्चा माल जो है वो वनों से ही प्राप्त होता है। इसके साथ नेक्स्ट देखें तो वातावरण में आर्द्रता को बनाए रखते हैं वन और जलवायु की शुष्कता को रोकते हैं।
यानी कि वनों के द्वारा ही वायुमंडल में आर्द्रता जो है वो बनी रहती है। वनों से बहुत अधिक उपयोगी वस्तुएं मिलती है, जिसमें फल फूल, विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां, शहद, मोम, तेल, रबड़, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही बहुत सी आदिवासी जनजातियां हैं जो कि आज भी वनों में रहते हैं और वन जो है वो उनके शरण स्थल बने हुए हैं। अगर अब हम वन उत्पाद को देखें तो इसको हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रमुख उत्पाद और दूसरा गौण उत्पाद। प्रमुख उत्पाद के अंतर्गत आती है लकड़ी। लकड़ी को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जब आप लोगों को वनों के वितरण के बारे में बताया था तो उस समय हमने बात करी थी कि कुछ वनों की लकड़ी कठोर होती है, कुछ की कोमल होती है। तो जो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन है वहां पर मुख्य रूप से कठोर लकड़ी के वन है, जबकि टैगा वनस्पति में लकड़ी जो है वो कोमल होती है। और जिन भागों में कोमल लकड़ी पाई जाती है वहां पर लकड़ी आधारित उद्योग जो होते हैं, लकड़ी का कटाई का उद्योग, कटाई की क्रियाएं जो होती है वो अधिक मात्रा में संपन्न होती हैं और सुचारू रूप से चलती हैं। इनके बारे में अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कठोर लकड़ी। कठोर लकड़ी जो है वो भूमध्य रेखीय वर्षावन, मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वनों से प्राप्त होती है। और भूमध्य रेखीय वनों की महोगनी, सिनकोना, रोजवुड की लकड़ी जो है वो बहुत कठोर और मजबूत होती है। कठोर लकड़ी का उपयोग घरेलू व औद्योगिक ईंधन बनाने ईंधन बनाने के रूप में किया जाता है। यानी कि उद्योगों में भी ईंधन के रूप में लकड़ी के कोयले का, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और साथ ही घरों में भी लकड़ी जलाने में प्रयोग में ली जाती है। तो ईंधन के रूप में इन कठोर लकड़ी का बहुत अधिक उपयोग होता है। साथ ही शीतोष्ण पर्णपाती वनों की लकड़ी जो है वो भवन निर्माण कार्य में और फर्नीचर निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि घरों को बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए मुख्य रूप से कठोर प्रकार की लकड़ी चाहिए, मजबूत लकड़ी चाहिए। तो भवन निर्माण उद्योग और फर्नीचर निर्माण उद्योग में ये जो कठोर लकड़ी है इनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद कोमल लकड़ी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन, जिन्हें कि हम टैगा वन भी कहते हैं, से प्राप्त होती है। और इनका उपयोग जो है वो मुख्य रूप से कागज लुगदी उद्योग, माचिस उद्योग, पैकिंग के गत्ते आदि बनाने में किया जाता है। ये जो लकड़ी होती है ये कोमल होती है, ठीक है। और शंकुधारी वन जो है वहां पर एक ही प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं वो पास पास पाए जाते हैं, एक जगह पे पाए जाते हैं। तो इस वजह से वहां पर लकड़ी काटने का उद्योग जो है, लकड़ी कटाई का उद्योग वो बृहद स्तर पर किया जाता है। और लकड़ी कटाई का जो कार्य है वो वहां पर लंबरिंग के नाम से जाना जाता है। और जो लोग इस कार्य में लगे होते हैं लकड़ी कटाई चिराई के में, उनको लंबरजैक कहते हैं। यहाँ पर औद्योगिक व व्यापारिक महत्व के वृक्ष मिलते हैं, जिसमें चीड़, फर, सीडर, हेमलॉक आदि प्रमुख हैं। और 80% औद्योगिक लकड़ी जो है वो इन्हीं वनों से प्राप्त होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनों से। ये तो बात हुई प्रमुख उत्पाद जो है लकड़ी जो है मुख्य रूप से उसके बारे में। अब अगर हम गौण उत्पादों को देखें तो वृक्षों की जड़ें, छाल, पत्तियां, रेशे, फल, फूल, तने से दूध आदि गौण उत्पाद हमें वनों से प्राप्त होते हैं। साथ ही कुछ वृक्षों की छाल जो है वो चमड़ा साफ करने, चमड़ा रंगने के काम आती है। सिंकोना से कुनैन बनाई जाती है जिसका औषधीय महत्व अधिक है। और साथ ही वनों से गोंद, लाख, शहद, कत्था आदि उपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जिन पर आधारित लघु उद्योग जो है वो चलते हैं। जैसे लाख से चूड़ियां आदि बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात हुई वनों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं उनकी, और वनों से जो हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, वनों का जो महत्व है उसके बारे में। इस प्रकार हमारा जो ये टॉपिक है और संसाधन भूगोल में फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये टॉपिक हमारा आज पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।